आप सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.6। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था प्रश्नावली 1.5। अगर आपने नहीं देखा तो भाई इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, जाके उसको देखो ना। खैर चलिए कोई बात नहीं है, हम चलिए डायरेक्ट इसको शुरू करते हैं। और कुछ खास नहीं, कुछ फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए तो भाई 1 से 2 फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, और हम वो नोटबुक में यानी कॉपी में नोट किए हैं तो वो आपको पहले दिखाते हैं, ठीक। और उसके बाद इसको हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो एक बार पहले पीछे देख लीजिए, इसके पीछे। तो इस एक्सरसाइज में यानी इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन होने वाला है वो है दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर व्यवहारिक, एक यूनियन पर और दूसरा इंटरसेक्शन। इससे जुड़े हुए थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जिसमें देखिए ये मेन फार्मूला है, बेस फार्मूला ये है, और बाकी बात इसके बाद एक और बेस फार्मूला है जो आपको नोटबुक पर बताने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली का जो बेस फार्मूला है ना वो यही है कि एन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा बेस फार्मूला है जिस पर ये एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। तो अब देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ x बराबर 17 और नंबर ऑफ y बराबर 23 तथा नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर 38, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। तो जो हमने फॉर्मूला बताया उसी पर ये बनने वाला है। इसको पहले क्या करते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, जिसमें नंबर ऑफ x 17, y मान कहता है 23 और x यूनियन y कहता है 38। हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो हमें लिखना है कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। अगर इंग्लिश होता तो सीधा लिखते लेट तो इसमें हो जाएगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ x, क्योंकि यहाँ x के रूप में है तो यहाँ अगर यहाँ पे a का मान है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब a ही देंगे, नहीं, x है तो x के रूप में लिख सकते हैं। तो x यूनियन y बराबर क्या आता है, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसको जो मान दिया हुआ है उसमें इसको फिट करना है। नंबर ऑफ x यूनियन y, देखिए तो कितना है, x यूनियन y 38 दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 38, ठीक, बराबर नंबर ऑफ x का मान कितना है 17, तो हो जाएगा 17। नंबर ऑफ y का मान कितना है तो 23 है, तो हो जाएगा 23 माइनस, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 17 और 23 40, और इसको इस तरफ भेज देंगे माइनस में 38, ये हो गया ना। और इसको इस तरफ लाए थे, यहाँ प्लस में हो गया था, इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान नहीं दिया, माइनस का निशान नहीं दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर कितना हो गया 2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y का मान दिया है कितना 18, x में 8 और y में 15 अवयव हो, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो यानी यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है, x दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए इसको हम पहले कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हमें पहले लिखना है क्या, हम पहले वही लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं तो वही जानते हैं नंबर ऑफ x, ठीक, यूनियन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक। अब जो मान दिया है उसको इसमें फिट कर देते हैं। तो x यूनियन y देखिए कितना दिया हुआ है 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 बराबर नंबर ऑफ x कितना है 8, तो 8 प्लस y का मान है 15, तो दे दिए, और इसको माइनस में इतना ही ले दें क्योंकि हमको फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, ठीक। अब इसके बाद इसको इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर, और 8 5 यानी 18 और 15 सॉरी 15 8 कितना हो जाएगा 23, और माइनस ये जाएगा 18 इस तरफ तो माइनस में, और हो जाएगा 18, ठीक। अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5,
यानी कि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो मान निकला वो कितना निकला 5। तो यही होगा आंसर। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो यानी कि देखिए कहता है 400 व्यक्तियों के समूह में, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल व्यक्ति कितने हैं 400, जो कि यूनियन होता है वो 400 है, हिंदी 250 और अंग्रेजी हमें कितना है 200 दिया हुआ है। तो कहता है कितने दोनों बोल सकते हैं, यानी इंटरसेक्शन हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको पहले नोट डाउन करते हैं कापी पर। तो देखिए हमने इसको इसमें नोट डाउन करते हैं, जिसमें हिंदी को एच से और अंग्रेजी को यानी ई से डिनोट किए हैं। जिसमें देखिए एच और यूनियन ई हो गया 400, एच हो गया कितने नंबर ऑफ 250, नंबर ऑफ ई हो गया 200, और हमें इंटरसेक्शन यानी नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पहले वही चीज़ जन्मसिद्ध अधिकार जो है, यानी हम जानते हैं कि, ठीक हम जानते हैं कि लिख दिए। क्या जानते हैं, तो नंबर ऑफ, अब इसको एच के रूप में लिखेंगे, नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब हमें इससे आगे सॉल्व करना है, तो जो जो मान दिया है उसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पर होगा ये 400 बराबर एच का मान कितना है, नंबर ऑफ एच का 250, जो हिंदी बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले का मान कितना है 200, माइनस कॉमन के लिए ये नंबर ऑफ एच और इंटरसेक्शन ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब इसको इस तरफ भेज देंगे तो देगा नंबर ऑफ एच यानी हिंदी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ कितना इंग्लिश हो गया, बराबर इधर माइनस आता इधर प्लस में हो गया। फिर इसके बाद इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 450 हो जाएगा ना, 450 हो जाएगा, माइनस इसको इस तरह भेजेंगे तो माइनस होगा ना, -400 हो गया। इसको बराबर कितना हो जाएगा ये 50, यानी कि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ई कितना हो गया ये हो गया 50। ठीक, ये यानी कि अब इस ना पे छोड़ देंगे तो हो जाएगा आधा नंबर कट जाएगा, इसलिए आगे इतना हो गया तो लिखेंगे इसीलिए या फिर अतः। ठीक है, अतः इसीलिए एक ही होता है, अतः हिंदी ठीक और अंग्रेजी बोलने, ठीक है, बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं 50 हैं, कितने 50 हैं। ठीक, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर एग्जैक्ट। अब इसके बाद बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि एस और टी दोनों ऐसे समुच्चय दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। चलिए इसको भी बनाते हैं, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दिए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, जिसमें कहता है नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन नहीं सॉरी यूनियन टी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं तो वही नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा टी। ठीक, अब इस पे मान फिट करना है हमें, तो एस यूनियन टी तो निकालना है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एस यूनियन टी निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ एस कहता है कितना 21 प्लस नंबर ऑफ टी कितना कहता है 32 माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना दिया हुआ है 11। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा कितना 32 और 21 कितना 50 53 हो जाएगा ये माइनस 11। अब इसमें से 11 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 और इसको हो जाएगा 4। अरे भाई इतना हो गया क्या, 30 20 50 3 53 में से 11 गया, 3 में से गया 2 और 5 में से गया हो गया 4, यानी कि नंबर ऑफ एस इंटर यूनियन ठीक है टी कितना हो गया यहाँ पर ये हो गया 42। ये हमारा हो गया आंसर इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 और x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो, तो y में कितने अवयव होंगे।
यानी यहाँ पर एक्स वाई का मान जो है ना, मतलब एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स यूनियन वाई का भी मान दिया हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का भी मान दिया हुआ है, लेकिन वाई का मान नहीं दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको इसमें नोट डाउन कर दिया, अब इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखना है कि हम जानते हैं, जो सभी में लिखते हैं वही चीज, ठीक। तो हम जानते हैं कि, अब वही फॉर्मूला लिखना है। तो यानी नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक। अब इसका मान रख देंगे, जो यहाँ पे मान है उसका वहीं पे मान रख देंगे। एक्स यूनियन वाई देखिए 60 है, नंबर ऑफ एक्स कितना है 40, प्लस नंबर ऑफ वाई हमें फाइंड करना है, यानी कि नंबर ऑफ वाई को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान अगर देखिए तो 10 है। अब इसके बाद नंबर ऑफ वाई की अगर बात करें तो 60 इधर ही रहेगा, बाकी ये सब इधर आ जाएगा। तो 40 में से 10 घटा तो बच गया 30, और 30 को जब इस तरफ भेजेंगे तो यानी होगा 60 माइनस 30, ठीक। ये 60 हो गया और माइनस 30 आ गया। इसके बाद नंबर ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा 30। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्या नंबर ऑफ वाई जो उसका वैल्यू कितना है, वाई का मान 30। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं, यानी कि एक चीज पीना पसंद करते हैं, या फिर कॉफी या फिर चाय, ठीक है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर व्यक्तियों के समूह बोल रहा है, यानी कि यूनियन दिया है कितना 70, कॉफी पसंद है 37 को, चाय पसंद है 52, और उसके बाद कहता है कि कोई ना कोई एक पसंद होगा ही, ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी को कुछ भी पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसका बाउंडेशन है ये। फिर है तो कितने व्यक्ति को कॉफी और चाय दोनों में से दोनों ही पसंद है, ठीक है। तो यानी कि हमें कॉफी और चाय इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इसको नोट डाउन कर लिया। इसमें सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ठीक। अब मान जो दिया है उसको फिट कर देंगे इसमें। तो देखिए सी यूनियन टी क्या है 70, तो 70 लिख देंगे, बराबर कॉफी कितना है तो 37 लिख दिए, प्लस टी कितना है 52 लिख दिए, है ना 52। इसके बाद यहाँ पर माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, यानी कॉफी और चाय का इंटरसेक्शन टी, यानी जो दोनों भी पसंद करते हैं उसको। तो देखिए इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो इधर पहले इसको इस तरह भेजेंगे, हो जाएगा नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में हो गया, बराबर, ठीक। इसको ऐड करेंगे तो कितना, पहले तो हाँ इसको ऐसा ही रहने देते हैं, हाँ इसको पहले ऐड करते हैं, तो होगा कितना 7 2 9 5 3 8 89 हो गया, माइनस इसको इस तरफ करेंगे 70 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए कितना बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 19 हो गया ना, यानी कि नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ये कितना निकला 19। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको भाषा में लिखने के लिए करेंगे अतः, ठीक, अतः चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले लोग, दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कितने 19 व्यक्ति बराबर 19, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 65 व्यक्तियों के समूह में, ये जो 7 नंबर है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है लेंदी वेंदी करके, यानी कि भाषा है थोड़ा घुमा हुआ है, तो समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। और जिसको आता है तो उसको तो काफ़ी आसानी लगेगा ही, ये हम पहले से जानते हैं। तो कभी कमेंट में फालतू चीज़ नहीं लिखेगा, हमको पता है कि वो लोग आप लोग कमेंट भी करते हो फालतू के। तो देखिए इसमें है 65 व्यक्तियों के समूह में, यानी टोटल व्यक्ति कितना है
65 व्यक्ति। अगर पूछे यूनियन कितना है तो यूनियन कितना हो गया 65 जो टोटल होता है। फिर कहता है 40 व्यक्ति क्रिकेट, हाँ यानी कि 40 व्यक्ति कितना मतलब किस क्या पसंद है 40 व्यक्ति को क्रिकेट पसंद है। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है, ठीक है, यानी कि जो इंटरसेक्शन है वो कितना है 10। तो आगे कहता है तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, यानी टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं उनका कितना मतलब वो कितना व्यक्ति है। फिर आगे कहता है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। देखिए इसमें अगर यहाँ से और यहाँ से पढ़िएगा नहीं तो से लेकर के और यहाँ करते हैं तक इतना में ही लोचा होता है। यहाँ पर पूछ रहा है तो से लेकर के नहीं तक में कि इस व्यक्ति को न केवल टेनिस ही पसंद आना चाहिए, क्रिकेट पसंद नहीं आना चाहिए, यानी कि जिसको क्रिकेट पसंद है उसको उसमें से हटा देंगे। ये कहता है। फिर उसके बाद कहता है यानी कि जैसे कहता है ना, इससे देखिए इसमें 10 व्यक्ति क्या है, 10 व्यक्ति ऐसा जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है, तो ऐसा वाला नहीं है, यानी कि केवल उसको क्रिकेट मतलब टेनिस ही पसंद होना चाहिए। वो कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर पूछ रहा है। और आगे कह रहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहता है कि इसमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। इनको मतलब नहीं है कि उनको क्रिकेट पसंद है या फिर नहीं है, यानी कि उसको हो भी सकता है पसंद क्रिकेट या हो सकता है क्रिकेट पसंद नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। यानी टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं जिसको पसंद है टेनिस, यहाँ से ये पूछता है। इतना से पूछता है कि अगर क्रिकेट पसंद आ जाए तो भी कोई बात नहीं है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या कर रहा है कि केवल टेनिस ही पसंद आना चाहिए। तो इसको आपको बनाना है। इसको जब आप थोड़ा एक आध पहले बार पढ़ेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा, ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 2 4 5 बार पढ़ेंगे, बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे कैसे करके बनाना है, ठीक है। खैर चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको पहले नोटबुक पे नोट करके उसके बाद आपको इसका आंसर हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं। हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 7 नंबर को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सी यूनियन टी, यानी टोटल व्यक्ति कितने होगी खेलने वाले खिलाड़ी 65 हो गया। नंबर ऑफ सी मतलब क्रिकेट कितने व्यक्ति को पसंद है 40 व्यक्ति को। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यानी कि दोनों चीज पसंद करने वाले टेनिस और क्रिकेट ये दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं 10। तो कहता है कि नंबर ऑफ टेनिस यानी टेनिस खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। वही नहीं कर रहा था, यानी कि सिर्फ टेनिस पसंद है क्रिकेट पसंद नहीं है, तो कितने हैं यहाँ पर वही हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टी। और मतलब ये हुआ कि टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति यहाँ पर होंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति यानी जिसको क्रिकेट पसंद नहीं है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि पहले तो भी निकाल लेंगे भाई टेनिस कितना लोग खेलते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे कि हम टेनिस वाले में से जितना व्यक्ति को दोनों चीज पसंद है ना उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा सिर्फ छाटल गिनल बिछल, यानी कि जो सिर्फ टेनिस खेलता है उस आदमी का नंबर यहाँ पर निकल जाएगा। आदमी का नंबर बोले तो कितना आदमी है 100, ये नहीं कि 10 अंक का मोबाइल नंबर निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे जन्म सिद्ध अधिकार वाला, यानी क्या हम जानते हैं कि, यानी हम इसको जानते हैं। क्या जानते हैं, तो यही चीज नंबर ऑफ सी यूनियन टी का मान कितना होता है नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये होता है। अब आगे इसमें मान सब फिट कर देंगे तो सी यूनियन टी का मान हो जाएगा 65, ठीक, बराबर नंबर ऑफ सी का मान कितना हो जाएगा 40 प्लस नंबर ऑफ टी का मान तो हमें फाइंड करना है इसलिए ऐसा ही रहने देते हैं, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है 10, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा ही करके सॉल्व करते हैं। तो इधर तो 65 ही रहने देते हैं, ठीक है, और 40 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा, और 30 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 30, तो माइनस में 30 बराबर नंबर ऑफ टी, ठीक। अब इसको तनी इज्जत देते हुए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टी को इस तरफ सलट लेते हैं, ठीक है। जैसा कि जन्म से अधिकार होता है कि भाई जितना भी नंबर वाला हो एक तरफ कर लो, इधर अच्छा रहेगा पढ़ने में, बाकी सबको इधर कर लो तो पढ़ने में अच्छा रहेगा। बाकी सॉल्यूशन तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है।
लेकिन देखिए इज्जत की बात अगर बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये मत उतना गहराई समझ लेगा दिल पर लेके कि भाई पढ़ाई के साथ इज्जत की बात क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी मस्ती में चल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टी का ये हो गया। बाकी 65 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टी यानी टेनिस खेलने वाले व्यक्ति की संख्या कितना हो गया, 35, ये हो गया। इतना पे सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ क्योंकि नंबर ऑफ टी सिर्फ निकला है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, यानी कि हमें टेनिस वाले में से जिसको दोनों पसंद है ना उसको घटाना है। तो करते हैं ना, अब नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला लिख देते तो अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ तनी कापी ऊपर करते ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ टी हो गया ऐसे माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आ गया, ठीक है। तो मतलब ये कि अब नंबर ऑफ टी का मान घटाएंगे तो ये नंबर ऑफ टी कितना है, 35 माइनस इंटरसेक्शन में कितना है, 10 है ना, तो 10 बराबर कितना हो गया, 25। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इतना निकल गया। तो अब यही चीज बुक में क्या कहता है, बुक में कहता है उल्टा। पहले कहता है बताइए कि जिसको सिर्फ टेनिस पसंद है वो लिखिए, तो इसका पहले क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा आंसर, ठीक। हाँ, और इसके बाद कहता है कि जिसको सिर्फ टेनिस पसंद है उसके बारे में बताइए, तो उसको कितना है, मतलब कितने व्यक्ति को सिर्फ टेनिस पसंद है, तो 35 व्यक्ति को, इसीलिए हो गया ये 35, ठीक। तो यही चीज़ है, हमारा फाइनल आंसर हो जाता है किसका, 8 नंबर का, ठीक। तो इसको आप ऐसे करके बनाइएगा तो आसानी से बनेगा, नहीं तो बहुत मच्छा पच्ची कर देगा कि इसका भाषा ना थोड़ा जलेबी की तरह घुमा घुमा कर दिया है। अब चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। यानी कि जो फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति है 50 गो हैं, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति 20 गो हैं, ठीक है। लेकिन दोनों भाषा बोलने वाले यानी इंटरसेक्शन कर रहा है कितना है, 10। तो फिर आगे कहता है कि कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। हाँ, यानी दोनों में से एक भाषा बोलने का मतलब ये है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं। हाँ, हमें यूनियन निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको पहले भाषा को हम थोड़ा नोट डाउन करते अपने कॉपी पे, फिर बनाने में मजा आएगा। तो देखिए यहाँ पे, चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्योंकि हमने इसको नोट डाउन कर लिया है ना अपने कॉपी पर, तो बनाने का ही तो टाइम आया है। तो अभी हम जानते क्या है, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, फ्रेंच और स्पेनिश, हाँ, एफ एस मतलब बराबर क्या, नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक। इसमें मान रखेंगे तो एफ यूनियन एस की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं, क्योंकि फाइंड करना है, इसलिए नंबर ऑफ एफ यूनियन एस को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। बाकी नंबर ऑफ एफ कितना हो गया, नंबर ऑफ एफ मतलब फ्रेंच वाले 50 गो बाबा हैं, नंबर ऑफ एस यानी स्पेनिश वाले कितने हैं, 20 बाबा हैं, माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस यानी कि फ्रेंच और स्पेनिश दोनों वाले बाबा कितने हैं, 10 हैं। तो हो गया 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 50 भी 70, 70 में 10 घटा 60, तो हो गया ना। अब कमाल हमारा यानी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। तो चलिए इसे लिखेंगे, इसको भाषा में लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा अतः फ्रेंच और स्पेनिश, या फिर फ्रेंच या कर देते हैं, फ्रेंच या स्पेनिश भाषा बोलने वाले क्या व्यक्तियों, अरे ये सब नहीं हो लिखेंगे तो ये चलेगा, यहीं तक हमारा आंसर, लेकिन तनी मज़ा आ जाता है ये सब लिखने में। बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना है भाई, 60 गो। तो हो गया हमारा ये फाइनल आंसर, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, जो कि हमारा एक्सरसाइज था 1.6। वैसे देखिए जब हम पढ़ते थे ना तो उस समय इसमें VVI भी लगाए थे, अब पता नहीं क्यों। जब आप एग्जाम दीजिएगा ना या फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगभग थोड़ा आइडिया होगा कि क्यों हम इसको VVI बोलते हैं, या फिर इसी बुक में भी अगर आगे पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये VVI है। दरअसल हम अब ये बता देते हैं क्यों इतना दिन से खिचड़ी पकाना। जैसे यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज में आपने बनाया है 1.6 में, इसी से रिलेटेड आपको आगे भी चैप्टर है एक, अभी हम नाम नहीं बताएंगे, वैसे हमको भी पता नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे,
अब पता इसलिए नहीं क्योंकि अभी तक वहाँ पर पहुँचे नहीं, वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद खुद पता हो जाएगा। तो इसीलिए यानी कि इसको याद रखना ताकि ये आगे वाले चैप्टर के समय भी हमें हेल्प मिल सके, अगर याद रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो के कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे, कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ये सब अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना आप। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जो सब उसका धर्म कर्म प्रक्रिया जो आपका है वो आप निभा दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर करके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।